नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 18वें लोकसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। उत्तराखंड की 5वां लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं। तो इस वक्त जो कुमाऊं की 2 सीटें हैं और उसमें अल्मोड़ा लोकसभा की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र है वो इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हैं, किस सीट के समीकरण हैं? अल्मोड़ा सीट 2014-2019 दोनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सहजता से जीती थी और चंपावत में 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा उपचुनाव जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से प्रत्याशी थे, सभी 5 सीटों को चुनावों में वो जीते। अब सवाल यह है कि लगातार जो 2022 का अंतर है 55,000 से अधिक वोटों का विधानसभा में और 2019 में 27,215 वोटों का लोकसभा में, उसको बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। तो यहाँ यानी कि जो चंपावत विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संयोजक है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट शंकर दत्त पांडे जी से बात करते हैं। क्या चुनावी तैयारियां किस तरह की हैं, रणनीति क्या है? तो पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो अब चूंकि चुनाव में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को ले रही है? क्या मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा? क्या स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? तो क्या फीडबैक मिल रहा है? धन्यवाद जोशी जी। जैसा कि विधानसभा संयोजक होने के नाते इस विधानसभा में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा है, जो वीआईपी विधानसभा है। और जहाँ तक इस विधानसभा की बात है, इस विधानसभा के पिछले चुनाव में भी माननीय अजय टम्टा जी को पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अधिक मतों से विजयी बनाया। पिछले चुनाव में भी हमारे द्वारा 75% मत अजय टम्टा जी को दिलाए गए, जबकि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 63% या 65% से विजयी हुए थे। तो जो हम पिछले बार 75% वोटों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे बढ़े थे, इस बार हमारा टारगेट है कि उसको हम 10% और बढ़ा के 85% से उनको विजयी बना के भेजेंगे। इसके लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है। सारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सारे लोग लगे हुए हैं। जिन बूथों में पन्ना प्रमुखों की टोली हमारी नहीं बनी है, उनको बनाने का काम हमारा चल रहा है। शक्ति केंद्र की बैठकें हो गई हैं, बूथ की बैठकें हो गई हैं। उसके अतिरिक्त आज से हमने गांव में प्रचार टोलियां अभियान भी शुरू कर दिया है। आज नगर मंडल की भी हमने बैठक की, अभी मैं ग्रामीण मंडल से वापस आ रहा हूँ, वहाँ की बैठक की। हमने हर मंडल के लिए एक संयोजक नियुक्त कर दिए हैं, जो अपने अपने मंडलों में प्रचार टोली और पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठ के इस रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो ये काम हमारा चल रहा है और हमारा टारगेट है कि हम इस बार 85% मतों से अपने कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। दूसरी बात आपने कही कि क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारे विपक्ष का कैंडिडेट हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव से ही विपक्ष एकदम बौना साबित हो चुका है। विपक्ष के जो लोग थे वो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के चुनाव से ही आधे लोग कांग्रेस के हमारे पास आ चुके थे। अब जो कुछ बचे खुचे हैं, उनकी कहीं पर कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को वोट दिला पाए। तो हम अभी 85% का टारगेट लेके चल रहे हैं। हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि चुनौती हमारे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उपचुनाव में हम 94% से विजयी हुए हैं, लेकिन उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति अलग है, क्योंकि ये चुनाव और उस चुनाव में काफ़ी अंतर आता है। लेकिन यहाँ पर हम मोदी जी के कामों को गिनवा रहे हैं। यहाँ पर इस 1.5 साल के कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चंपावत में काम किए हैं, वो वास्तव में ऐतिहासिक हैं। और ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा हो भी नहीं सकता। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, टनकपुर क्षेत्र में 53 करोड़ की लागत से बस अड्डा बन रहा है, ISBT जिसका नाम दिया गया है, और वास्तव में ये पूरे पहाड़ के लिए एक उपलब्धि है। ऐसे ही चंपावत में एक 52 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर की स्थापना हो चुकी है, जो कि हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि चंपावत में साइंस सेंटर बनेगा। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां, रोडें, सड़कें, इनका तो कोई नामो निशान नहीं है। विकास के नाम पर आज वास्तव में चंपावत विधानसभा के अगर विकास कार्यों का आप एक बुकलेट देखेंगे,
तो कुछ योजना स्वीकृत है, कुछ में घोषणा हुई है, कुछ में काम चल रहे हैं। अभी अभी मैं देख रहा था कि पिछले महीने वर्चुअल उद्घाटन हुआ, चाय बागान के लिए 12 करोड़ रुपए आ गए। चाय बागान के लिए टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो निश्चित रूप से चंपावत का विकास हो रहा है, और इसी विकास के नाम पर हमको चंपावतवासी वोट दे रहे हैं। और क्षेत्र में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नाम पर वोट देंगे, अजय टमटा जी के नाम पर वोट देंगे। तो इन कुल मिला के ये है कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इस चंपावत विधानसभा से बहुत बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। ये बात ठीक है, जो विभिन्न सर्वेक्षण आ रहे हैं और चंपावत समेत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कि कांग्रेस अधिकांश जगह मजबूत नहीं है, और उसके जो मुकाबला करने की जो स्थिति है वो बहुत नहीं, क्योंकि वो संगठनात्मक रूप से संसाधनों के रूप से कमजोर है। लेकिन बीजेपी के लिए जो बड़ी चुनौती बताई जा रही है, मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा में मतदान प्रतिशत कम होता है। स्वीप बेशक शासन और निर्वाचन विभाग लगा है कि अधिक से अधिक लोग वोट देने आए, और जो लोगों में उदासीनता जिस तरह की दिख रही है वोट इन चुनावों को लेके, क्योंकि शादी वगैरह का भी उस समय लग्न है और 19 अप्रैल को खास तौर पे बहुत सारे ऐसे हैं, तो किस तरह से लोगों को घरों से बूथों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्य योजना बना रही है? जोशी जी, इसमें हमने कार्य योजना बना दी है। हमने पन्ना प्रमुख और बूथ एजेंटों को जिम्मेदारी दे दी है कि उस दिन घर जाकर अधिक से अधिक मतदाताओं को घर से निकालना है। इवन देन जो भी 80+ की वोटों का चल रहा है वो भी हमारा काम शुरू हो चुका है, उसकी वोटर लिस्ट हमको मिल चुकी है। हमने उसमें कार्यकर्ता वो नॉमिनेट कर दिए हैं, वो कार्यकर्ता जाके उन 80+ वालों का मतदान करवा रहे हैं। ये हमारे लिए कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारा बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख स्तर तक हमारा संगठन काम कर रहा है। अजय टमटा भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार लगातार प्रत्याशी बने हैं, वो 2 बार सांसद भी लोकसभा में भी 2014 और 19 में जीते हैं। लेकिन कुछ जगह चंपावत जिले में जो लोहाघाट विधानसभा की खेती खान क्षेत्र में नाराजगी लोगों की रही। चंपावत विधानसभा में भी बगेड़ी और के अलावा नौलापानी, तलियाबाज, मथियाबाज के क्षेत्र थे जहां सड़क को लेके पहले बहिष्कार तक की बात आई थी। बाद में प्रशासन ने उनको कन्विंस करके मतदान में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो नाराजगी है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, तो इसको एड्रेस करने के लिए लोगों को किस तरह से जाएंगे, क्योंकि सांसद अजय टमटा मंत्री भी रहे हैं और 10 साल का उनका लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल रहा है। देखिए जोश जी, ये आप जानते हैं कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, 4 जिले इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, तो ये तो संभव नहीं है कि हर घर पे सांसद हर रोज चले जाए। लेकिन जितना भी समय सांसद जी को मिला उतने समय वो क्षेत्र में आए हैं, भ्रमण किया है। और जहाँ तक आपकी नौलापानी और ये तलियाबांज वाली रोड का सवाल है, ऊपर आपके सुखीटान से आके तलियाबांज गांव तक सड़क कट चुकी है, वो सड़क काट रखी है, और नीचे इधर से अगर चलती से लें तो नौलापानी तक रोड कट चुकी है। सिर्फ अब एक गांव बीच में एक कुछ परिवार रहते हैं, उनका मानना यह है कि नौलापानी से तलियाबांज मिला दिया जाए, तो उसका बीच में एक संरेखन का कार्य भी चला हुआ है। अब देखिए कब तक स्वीकृति होती है उसकी। वो एक बार उनको उनके तलियाबांज में हाई स्कूल भी खोल दिया है, जो उनकी मांग थी वो हमारे द्वारा पूरी की गई है। बाकी इस समय सड़कें बनाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक आपने खेती खान और लोहाघाट विधानसभा की बात की, लोहाघाट खेती खान के अंदर जो आपने बहिष्कार वाली बात सुनी, वो कोई बहिष्कार नहीं होना है, क्योंकि 2-4 लोग बात कर रहे हैं। बाकी गांव के लोग जो हैं वो 100% मोदी जी के नाम पर मतदान करने जा रहे हैं। पार्टी की 6 अप्रैल को 44वीं वर्षगांठ मनाएगी, स्थापना दिवस मनाएगी, तो उसको लेकर और चुनाव के दौरान चूंकि ये स्थितियाँ आई हैं, ये तो क्या कार्यक्रम होने हैं? जहाँ तक 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने घर में एक एक झंडा, कल भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल का निशान है, वो एक एक झंडा सब लोग अपने घर पे लगाएंगे, और उस झंडे को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में है, उसमें अपना प्रसारित करेंगे। और ऊपर से भी एक आदेश निर्वाचन आयोग का भी आ चुका है कि स्वैच्छिक रूप से जो कर सकते हैं वो अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं। ये कार्य योजना हमने सारे कार्यकर्ताओं को बता दी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के चंपावत विधानसभा क्षेत्र के संयोजक एडवोकेट शंकर पांडे। चूँकि 5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2022 मई तक इसमें एक बहुत स्पष्टता के साथ, बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है,
तो अब जो उनके पास चुनौती है जीत से ज़्यादा जीत के अंतर को बरकरार रखने की होगी। और यहाँ से चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं विधायक हैं और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या अंतर रहेगा, किस तरह से ये नतीजे आएंगे, इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा।